अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। लो जी, आज हमारा जो है न्यू टॉपिक है, हमने लेने जानी है बकरियाँ। तो जाना है साहिवाल। अभी जो है वो फ्यूलिंग करवा रहे हैं, ये साइड पे देख रहे हैं। ठीक है, पहले तो सन्नाटा थी और फिर भाई ने जो है वो ये दे दी है कि इस पे जाओ, इजीली जाओगे और लेके भी आनी है क्योंकि बड़ी गाड़ी है। तो उसने एक फ्यूल काफ़ी ले लेना था और ऊपर से जो है वो काफ़ी गंदी हो जानी थी। ये जो है इजीली इसकी सीट निकालेंगे, डिग्गी में रखेंगे और गाड़ी जो है आराम सुकून से आ जाएगी। तो रास्ते में सारी वीडियोस मिलती रहेंगी आपको, हमारे साथ बने रहें और देखते हैं कौन कौन सी बकरी हम लेते हैं। फ़िलहाल तो हमने एक बकरा लेना है और उसके साथ बकरियां देखनी है। ठीक है, जो अच्छी लगी वो बकरियां हम ले लेंगे। तो ये है हमारी लोकेशन, हमने यहाँ पे जाना है डेस्टिनेशन। अभी हम यहाँ पे पहुँचे हैं। बड़ा सफ़र है, 230 किलोमीटर का। खुल गई। लो भाई जान का चक्का चेक करो। पता नहीं बंदा चला कैसे रहा है ये गाड़ी। लो जी, पतोकी के पास तो हम पहुंच गए हैं। ये है रहे हमारी भाईजान और ड्राइव यही कर रहा है सारे रास्ते। मैं तो बस आराम से सुकून से बैठा हूँ। तो सोचा चलो अब हम इंस्टा को यूज़ कर लेते हैं। इंस्टा शॉर्ट्स हैं ये कुछ, तो माशाल्लाह सीनरी बहुत ही कमाल आ रही थी आसपास। तो मैंने कहा चलो कैप्चर करते हैं इसको, और इंस्टा को फिर हमने स्टिक के ऊपर लगाया और उसको हमने बाहर निकाल लिया गाड़ी से। इधर उधर लोग जो है वो देख रहे थे ये क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या इन्होंने किया है। कुछ नोटिस कर रहे थे, कुछ को जो है वो पता नहीं चल रहा था क्योंकि सारे लोग जो हैं वो एक जैसे नहीं होते, ना ही फ्री होते हैं। हर किसी की अपनी अपनी टेंशन्स होती हैं। कुछ जो है वो नोटिस कर रहे थे, कुछ जो है वो जा रहे थे अपने सफ़र पे बस। तो ये यहाँ से जगह से हम गुज़र रहे थे, मैंने काफ़ी लोगों को देखा। ये बाइक वाला भी जो है नोटिस कर रहा था। माशाल्लाह ये ट्रक देखो कितना प्यारा है। लोगों के खेत आसपास, बड़े हरियाली जो है वो नज़र आ रही थी। बहुत मज़ा आया यहाँ पे। सफ़र का मज़ा, हालांकि सफ़र हमारा जो है वो काफ़ी लंबा था लेकिन फिर भी हमें मज़ा आया। जीटी रोड के ऊपर जो है वो बंदा जो है बोर नहीं हो सकता। कभी कोई गाड़ी, कभी कोई गाड़ी, कभी ब्रेक लगाओ, कभी स्पीड में जाओ, कभी कुछ कभी कुछ। तो जीटी रोड के ऊपर ऐसा ही रहता है। ये हम जीटी रोड के थ्रू ही जा रहे थे। अब मज़े की बात मैं आपको बताता चलूँ, हमें पता ये चला था कि हमने जाना है साहिवाल। तो साहिवाल जब हम गए तो हमें लोकेशन आगे कोई और मिली, यानी मालूम हमें यही हुआ था कि हमने जाना साहिवाल है। मुझे भी साहिवाल का ही आइडिया था कि उधर तक जाएंगे हम। तो उस हिसाब से भी हमने फ्यूलिंग करवाई थी। हमने कहा चलो हमारा वापसी का चक्कर भी हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हुआ। हम जब जा रहे थे लोकेशन हमने उनसे पूछी और हमें पता चला, जब हमने लोकेशन ओपन की तो वो चीचा वतनी से भी आगे तकरीबन 71 या 73 किलोमीटर दूर उनका घर था। और हम जा किधर रहे हैं ये तो मैंने बताया ही नहीं। हम जा रहे हैं भाई के दोस्त के घर, और जो चीचा वतनी के आगे उनका गांव है। गांव का नाम जो है वो 89/L12 है। और काफ़ी यानी गांव वहाँ आसपास छोटे मोटे थे, तो वहाँ पर गए थे हम। वहाँ पे जाने का मकसद, एक वो भाई के दोस्त थे और उनके पास जो है, हमने तो चलो सोचा था साहिवाल से हम जो है वो लेंगे बकरियाँ।
वहाँ पे जो है बकरी मंडी जो है वो अच्छी खासी लगती हैं और वहाँ पे अच्छी सस्ती बकरियाँ मिल जाती हैं और नस्ल भी अच्छी होती है। तो हमने तो यही प्लान किया था कि हम वहाँ से लेंगे। जब हम साहिवाल से क्रॉस कर रहे थे तो हमने जब देखा कि साहिवाल से उनका घर कितना दूर है तो वो काफ़ी दूर था। हम तो एक दफ़ा टेंशन में आ गए कि यार वहाँ से फिर उनको पिक करना है और साहिवाल मंडी में आना है, यहाँ से जानवर ख़रीदने हैं, फिर जाके उनको घर ड्रॉप करना है, वहाँ से ड्रॉप करके फिर हमने जो है वो घर आना है। तो हम तो एक दफ़ा टेंशन में हो गए, यार ये क्या चक्कर है, हमारे साथ क्या गेम हो गई। तो फिर जो है मैंने बड़े भाई को बताया, जो दुबई होते हैं उनके साथ जो है वो दोस्त होता है जो उनके यानी घर गए थे हम, वो छुट्टी आए हुए थे। तो जब भाई को बताया तो भाई कहता नहीं इस मंडी में नहीं आना, हमने किसी और मंडी में जाना है। लोधना नाम था मंडी का, ठीक है, लोधना शहर के पास कोई मंडी है। यानी जिधर हम गए थे जिस चक में, उस चक से भी तकरीबन वो 30 से 35 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र बनता है तकरीबन। इतनी दूर वो मंडी थी, वहाँ पे गए हम और वहाँ से जो है नेक्स्ट डे यानी हम यहाँ आज तो ये देखो गाड़ी वाले को देखो ये कैसे किया कट करा के ना। तो बाकी हम वहाँ से जो है क्या नाम है आज हम पहुँचे और फिर नेक्स्ट डे जो है हम वहाँ से सुबह सुबह जो है मंडी की तरफ रवाना हो गए। हम मंडी की तरफ जा रहे थे, रास्ते में अच्छा मज़े की बात बताऊँ, हम दरअसल किन्नू वगैरह भी लेने गए थे इनसे ना, इनके जिनके पास हम गए वहाँ पे उनके किन्नू के बाग थे। तो हमने कहा चलो यार, वो भी कह रहे थे, इंसिस्ट कर रहे थे कि यार किन्नू ले जाओ, किन्नू ले जाओ, भाई को बार बार कहते थे। क्योंकि जब भाई मेरा इधर आया था ना और उनका दोस्त भी साथ आया था तो वो दोनों यानी भाई मेरा उनकी तरफ गया था और तकरीबन 2 साल पहले की बात है और उन्होंने किन्नू वगैरह भी जो है वो काफ़ी दिए थे। इस बार फिर वो कह रहे थे कि यहाँ से हमसे किन्नू वगैरह लेके जाओ। अब टाइम नहीं मिल रहा था, छोटा भाई जो है वो गाड़ी चला रहा होता है, ठीक है, तो वो सिटी में तो टिका ही नहीं, लाहौर में वो आउट ऑफ सिटी ही रहता था हमेशा। यानी उसकी जो गाड़ी जो भी क्लाइंट आता था वो बाहर का आता था, उनके साथ बिजी होता था। और ये बंदा ठीक है सुबह सुबह जो है पेशावर से चला है और मुझे कॉल करके कहता है कि मैं सुबह पहुंच जाऊंगा, तो रेडी रहीं और हम यहाँ से ही निकल जाएंगे। तो ये पेशावर से आया, ठीक है, घर में आके बैठा और मुझे कहा चला चलें, ठीक है। इसने खाना भी नहीं खाया और हम जो है वो इधर आ गए। तकरीबन हम 2 बजे जो है घर से निकल आए थे और यहाँ पे जो है ना हम चीचावती यानी उनके घर हम रात को पहुँचे थे, तकरीबन 7 या 7:30 बजे हम उनके घर पहुँचे थे। और उसके बाद जब मैं जो मेन चीज़ मैं बताना चाह रहा था वो ये था कि हम किन्नू लेने इनके घर जा रहे थे। तो हम रास्ते में देखते रहे यार बाग यहाँ पे कोई नहीं है, बाग छोड़ो किसी रेडी पे किसी दुकान पे हमें किन्नू नहीं मिले, ठीक है, नज़र ही नहीं आए। हमने कहा यार ये क्या चक्कर है, यहाँ पे किन्नू ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि हमें लेके आने चाहिए थे इनके लिए, और ये कह रहे हैं कि यहाँ से लेके चले जाओ। फिर हम थोड़ा सा और आगे गए तो बिल्कुल उनके घर के यानी गाँव के बिल्कुल करीब अंदर ही घरों के पास हमें एक बाग जो है वो अमरूद का मिला और एक जो है ये किन्नुओं का मिला, वो भी छोटा सा था। बाग क्या था, तकरीबन एक जो है प्लॉट था उसके बीच में वो लगे हुए थे। और हमने कहा यार ये देखो, अब ये पता नहीं किसका होगा, उनका है या किसी और का है। तो हमने कहा चलो ठीक है। जैसे तैसे हम जब पहुंच के बिल्कुल उनके, जब हमने चक के पास यानी चक कह रहा हूँ गांव के पास जब हम पहुंचे तो वहाँ पे जो है हमारा मैप हमें धोखा दे गया, ठीक है। जीपीएस जो है वो कहीं और से ले जाता था, एक रास्ता उसने बताया, चलो हमने कहा चलो यहाँ से चलते हैं। उस रास्ते पे जो है वो आगे किसी बंदे ने जो है ईंटें फेंकवाई हुई थी बिल्कुल रोड के ऊपर, वहाँ से गाड़ी नहीं जा सकती थी। फिर हमने कहा चलो यहाँ से आगे से, यानी वो रूट तो बता रहा था लेकिन रूट से हमने इधर उधर से रास्ते भी देख रहे थे साथ में, भाई और कोई रूट जाता है कि नहीं। तो आगे से एक और गली जा रही थी। अब जब हमने वहाँ से जाने की कोशिश की,
जब हमने वहाँ से जाने की कोशिश की तो देखा यार ये तो पैलियाँ हैं, पैलियों का रास्ता है। जब ये हमने देखा और वो रास्ता बिल्कुल ही ख़राब, आगे जाके आपको नज़र आएगा। तो एक दफ़ा तो हम शॉर्ट हो गए, भाई ये किधर आ गए हम इतना दूर। एक जो है माइंड में ये था कि यार उनको वो आगे से पिक करना है, फिर यहाँ पे शहर में आना है, शहर से फिर जाना है, उनको छोड़ के बकरियाँ फिर लेके आना है। वो भी माइंड में चल रहा था, बहुत कन्फ्यूजन थी। तो ये सारा सिनेरियो था हमारा। तो अब जब हम वहाँ पे पैलियों में फंस गए, वहाँ से गुस्सा चढ़ा भाई को। भाई कहता है यहाँ से नहीं जाना। दोबारा से हम फिर उसी चौक में आए, यूटर्न वहाँ से ले के, और फिर खुद ही हमने रास्ता, जीपीएस के ऊपर नहीं रहे। हालांकि हमने जीपीएस ऑन किया हुआ था फिर भी, लेकिन हम जो वो रास्ता बता रहा था हम वहाँ से नहीं जा रहे थे। हम बस उसमें से मैप देख रहे थे, भाई ये रोड भी यहाँ पे जाती है, ये भी यहाँ पे जाती है। इवन के वहाँ पे जो है नहर वाला निज़ाम है, नाला है, ठीक है। वहाँ पे एक छोटी सी नहर थी, हालांकि वो ड्राई हो चुकी थी। उसके ऊपर लोगों ने, जैसे कि ये पड़ियाँ होती हैं, उसके ऊपर वो पड़ी हुई थी और जीपीएस ये बता रहा था कि यहाँ से भी रास्ता है, आप यहाँ से भी गाड़ी लेके जा सकते हैं। वहाँ से एक पैदल बंदा जो है वो मुश्किल से गुजर पाए, बस एक पाँव रखा उसने और फिर दूसरा आगे रखे, साथ में नहीं जोड़ के रख सकता था। वो वहाँ से हमें इवन कह रहा था यहाँ से गाड़ी ले जाओ, उसका दिमाग ख़राब हुआ था। फिर हम जो है अलग से देख के, ठीक है, रास्ता, फिर एट द एंड हमें जो है वो चौक से रोड मिल ही गई। फिर हम उस रोड के ऊपर गए। वहाँ से जब आगे गए ना, तो आगे जब वो उनका बिल्कुल गांव वाला एरिया आ गया, वहाँ पे माशाल्लाह रोड बहुत ही प्यारी थी, कारपेटेड रोड थी। उसके ऊपर हम गए, ड्राइव की, मज़ा आया उसके ऊपर। और फिर जो है एट द एंड हम उनके घर के पास पहुँच गए। और हालांकि जब उन्होंने हमें लोकेशन भेजी थी, वो लोकेशन जो है उन्होंने अपने दोस्त के पास शॉप के ऊपर खड़े होके भेजी और उनका घर कहीं और था। तो हमने जो लोकेशन लगाई हुई थी, हम उस शॉप के आगे जो होके खड़े हुए थे। तो फिर हम उधर जाके उनको कॉल की। वहाँ पे जब हमने उनको कॉल की तो वो कहते हैं यार आप नज़र नहीं आ रहे मुझे, मेरे घर के तो सामने नहीं हो। हालांकि वो खुद भूल चुके थे कि मैंने वहाँ पे रुक के उनको लोकेशन भेजी थी। हम सही जगह पे खड़े हुए थे और वो अपने घर के बाहर देख रहे यार यहाँ पे तो बंदा ही कोई नहीं। तो फिर जो है उनको याद आया, ओ यार यहाँ से लोकेशन भेजी थी। फिर वो वहाँ से चल के पैदल और उस गली में आए और हमें उन्होंने कहा कि आगे से गाड़ी मोड़ के पीछे आ जाओ, मैं यहाँ पे खड़ा हूँ। फिर वहाँ पे हम उनसे मिले और फिर वो हमें अपने घर लेके गए। जब हम घर उनके पहुँचे तो हालांकि बाहर जगह अच्छी खासी थी, हम वहाँ पे रुक सकते थे, गाड़ी खड़ी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं यार यहाँ पे नहीं खड़ी करनी, तुमने गराज के अंदर गाड़ी खड़ी करनी है। बाहर अगर रात को कोई भी ट्रैक्टर आ गया, कोई कुछ आ गया, बाइक वाला आ गया तो मसला हो जाएगा। हालांकि उनकी रोड काफ़ी बड़ी थी, लेकिन इशू ये था कि सेंटर से जो है वो नीचे थी और साइडों से जो है वो ऊपर थी, मिट्टी के ढेर लगे हुए थे साइडों पे। तो ये इशू था। तो फिर हमने कहा चलो गाड़ी अंदर लगा देते हैं। फिर हमने गाड़ी अंदर लगा दी और फिर वहाँ पे हम बैठे। हमने कहा चलो यार हम थके हुए हैं तो हम सो जाएंगे, सोचा यही था। लेकिन खाना वगैरह खाया हमने, उसके बाद उनके दोस्त आ गए, उनके दोस्तों के साथ गपशप मारी। और हालांकि हम तो थके हुए थे फिर भी वो गप वगैरह लगा रहे थे, बातें कर रहे थे, हम भी सुन रहे थे और एंजॉय कर रहे थे उनको। और उसके बाद जो है हमने कहा प्लानिंग, जब वो दोस्त वगैरह उनके चले गए उसके बाद हमने प्लानिंग की भाई सुबह की हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, हमने किस तरह जाना है और क्या सूरत हाल है। तो हमें पता चला कि सुबह 2 बंदे हमारे साथ जाएंगे, यहाँ पे नहीं, हमने लौधड़ा मंडी जाना है, वहाँ से जो है चीज़ें वगैरह ख़रीदनी हैं और जो भी हमें चाहिए।
तो सुबह सुबह नेक्स्ट हम मंडी की तरफ रवाना हो गए। ये अभी हम पत्तों की क्रॉस कर रहे हैं। माशाल्लाह चेक करो यहाँ पे कितनी ज़्यादा हरियाली है। इधर उधर जो है दरख्त हैं, पौधे हैं। ये देखो गन्ने का जो है उन्होंने सिस्टम लगाया हुआ है, यहाँ पे गुड़ वगैरह बन रहा है। और ये देखो यहाँ पे आसपास कितने दरख्त, पौधे, नर्सरियाँ। मैं नर्सरी क्लास बोलने लगा था, तो यहाँ पे नर्सरियाँ जहाँ पे पौधे मिलते हैं। पहले हम उकाड़ा वगैरह जाते होते थे या पत्तों की आगे कहीं भी, तो हम जहाँ से पौधे वगैरह ख़रीदते होते थे। अब हमने नहीं लिए क्योंकि हम जा रहे थे। अगर वापसी हम जो है रात को लेट आए थे, तो वो मैं अलग से व्लॉग बनाऊंगा सारे, आप वो भी देखिएगा। पहले इसको देखें, मज़ा आए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट कीजिएगा ताकि मैं आगे भी आपके लिए ऐसे व्लॉग बनाता रहूं। तो मैं ये देखो भाई, स्टाइल चेक किया, इनका स्टाइल चेक करो। और रस्सी छोड़ता है और ऊपर से जो बैरियर नीचे आ जाता है। लो भाई, जीटी रोड के ऊपर तो इंटर हो गए। अब जो है उकाड़ा रोड, आगे उकाड़ा आ जाना है। अब ये कॉपीराइट आ जाना है, वॉइस फिर करनी पड़ेगी। लो जी, किधर पहुंचे हैं हम? कौमी शहरा। अभी तो बड़ा पड़ा है 192 किलोमीटर्स। आज गर्मी काफ़ी है यहाँ पे। लो जी, पत्तों की क्रॉस हो रहा है। कुछ शॉर्ट्स लिए हैं हमने इंस्टा से, तो अभी देखते हैं कहाँ पहुँच गए हैं हम। अभी तो 151 किलोमीटर्स लेफ्ट रहते हैं, यहाँ तक जाना है। पत्तों की आगे आ जाना है उकाड़ा। उकाड़ा के बाद आएगा साहिवाल, साहिवाल के बाद आ जाएगा, क्या आएगा, हड़प्पा। हड़प्पा ही ना घूमे आई है। फिर आगे फ्यूल की टेंशन है। ले तेरा चाहिए उसी हड़प्पा, वो केड़ा कोई दूर है। टूल शूल मैंने देने हैं, खर्चा मैं कर रहा हूँ। विंटर मैडनेस से अब मिले सबके पसंदीदा कंबोज पे 30% डिस्काउंट। और मैडनेस तो बचेगी। मंथली प्राइम से मिले 300 स्ट्राइक आ चली ऐड पे। चलो भाई, हा क्या गाना लग गया। लो जी, टूल दे दिया है। इनका सिस्टम लगता है सही है, इनका तो बैरियर ही नहीं है यहाँ पे भाई। कॉपीराइट आ जाना भाई, सीधी सीधी बात है यहाँ पे तो। लेकिन गाना बहुत अच्छा है, कुछ जुगाड़ लगाएंगे हम। घोड़ा है रे घोड़ा, घोड़े की काठी काठी पे घोड़ा, तुम पे जो मारा हथौड़ा। ओ
घोड़े का वैसे बड़ा शौक है, लेकिन बंदा रख नहीं सकता घोड़ा। बकरियां रखी हैं, घोड़ा क्या रखी है। नाला खुद को बाईपास करके जा रहा है। यहाँ पे हमने
यहाँ पे मंडी लग रही है और साहिवाल हम क्रॉस करके जा रहे हैं आगे वतनी के पास लगता है। यहाँ पे पहुंचे हैं, मंडी इधर कहीं है, यहाँ पे कहीं मंडी है। अभी यहाँ पे जाना है 66 किलोमीटर और दूर। आ गया बोर्ड। मोटरवे से वापसी से, क्योंकि जीटी रोड का सफर बड़ा गंदा है। ये खुद थक गया है बंदा। सुबह पेशावर से है ये, और आते साथ ही फिर इधर का मुल्तान का सफर हो गया इसका। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे भी कोई लगता है कंटेनर उतर गया। आगे पीछे एक एक्सीडेंट हुआ था, उसकी नहीं बना सके, वो नीचे उधर एक्सीडेंट हुआ। अपना वेख ला भाई, अपना हिसाब वेख। ला उसके चक्कर में वेकी पीछो खुद ही भूल गया। एम्बुलेंस भी आई है भाई, कोई ना कोई अब अल्लाह खैर करे। एक्सीडेंट के चक्कर में ना आया था राउंड अबाउट। नहीं गलत हो गई शाही साहब। गलत हो गया हम। हूँ भला कित्थे ही और अगो काफ़ी हो गया। हूँ तले लसा तो पता लग सी पल्ली साइड, फिर वापस होना फस। नहीं उस रास्ते चेंज कर लिया। चल ठीक है, तू ही जान दे। अगो थोड़ा जा बस कट ज़्यादा हो गया, जान दे तू ही। थोड़ा सा रास्ता हमारा गलत हो गया है, लेकिन भाई देखो फसलें ही फसलें। भाई किधर आ रहा? जीटी रोड डेंजरस रोड। बकरियाँ आ गई माशाल्लाह। बकरी चेक करो, साथ में खोती भी। कोई नहीं, यहाँ पे वापसी पे कल फिर इस सीट का हाल जो है वो बेहाल होगा। यहाँ पे हम आगे बैठे होंगे और पीछे जो है वो होंगी। फिर घर जाके वॉश करनी पड़ेगी, वो अलग बात है, कर लेंगे, खैर है। छोटी सी पुल्ली और ट्रैक्टर देखो, आगे भी लोड पीछे भी लोड। आगे मेरे ख्याल आलू है और पीछे क्या है? पीछे भी आलू है, आगे छोटे आलू हैं ना, पीछे आलू है। और ये देखो ये बच्चे आ रहे हैं, बच्चे। और नहर लगता है सूख गई है। वेव्स चेक करो बीच में नहर की। हाँ किधर सफाई चल रही है उधर। अपनी भी नहर जी कनाल वाली वो भी साफ हो रही है जल्लो वाली साइड पे।
के घर जाना है तो खाली हाथ तो नहीं ना जाना, कुछ लेके जाना है। 5:44 और थोड़ा सा सफ़र रह गया है हमारा। कुछ टर्न्स हमने गलत लिए हैं जो हमारी अपनी गलती है। चीचावतनी तो फोन क्रॉस कर लिए आप। चीचावतनी से आगे जो है क्या लिखा हुआ है, ओकान वाला रोड। क्या बात है। और हल्की हल्की जो है फॉग आ गई है, पानी लगा हुआ फसलों को लगता है इसलिए। अब यहाँ से आगे से हमने टर्न लेना है नहर के साथ साथ। माशाल्लाह व्यू बड़ा कमाल है। हमने मुल्तान भी देख लिए है, सरगोदा भी देख ली है, यानी कि माल्टे के बाग, अमरूद के बाग, और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या नाम है, आम के बाग भी थे, छोटे मोटे गन्ने भी थे। चलो भाई इधर से टर्न है। ये लगता है नहर आ गई है साथ में। नहर सूखी भी है, यहाँ पे फुल है, साथ में सूखी भी नहर, और नहर भी ऊंची है। लो जी, मैप ने दे दिया हमको धोखा, पहुंचा दिया हमको पहलियों में। इतनी गंदी जो है रोड थी यहाँ पे पहलियों में कि भाई को गुस्सा चढ़ा। वो कहता ना मैं यहाँ से नहीं जा रहा, उसने रिवर्स कर लिया वहाँ से। फिर जो है हम रिवर्स आके मेन चौक के ऊपर जाके वहाँ से जो है हमने डिसाइड किया कि अब यहाँ से कौन सा रास्ता सही है और कौन सा रास्ता जाता है। भाई बड़ा गंदा रास्ता है, आय हाय हाय हाय। कितने 2 बजे के चले हैं, 6 हो गए। पीछे वाला रास्ता इतना जो है वो नहीं था, यहाँ पे जो है ना थोड़ा को खब्बा, यहाँ पे रास्ता बहुत ख़राब है। रांझा मोड़ है, यहाँ पहुँच गए हैं और इतना सा रह गया है 1.8 किलोमीटर। सन्नाटा, खाली रोड है। अगो फिर राइट ही, रोड ही राइट जा रही है। फिर लेफ्ट ही, चक 8-9 दोदी जा रहा रात को। पीछे केड़ा मोटरसाइकिल आवा कितने आई नहीं नजर। थोड़े जे आए ले भाई, डेस्टिनेशन पहुंच गई हमारी। हाँ हम डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। कितने जानी है, बैक हो गई थी 1 किलोमीटर लगभग। निके लगे पीछे सारा कोई ना, माल्टे माल्टे आते ही हैं थोड़े जे। ये लगे हैं थोड़े से।
यार उसने ऐसा सीधा ऊन राइट हो है ना। डेढ़ 150 मीटर पे घर है यार डिगीज पा। लो जी घर पहुंच गए हम उनके। तो अभी जो लोकेशन हमें मिली थी हम वहाँ पे पहुँचे हैं। अब आगे देखते हैं, अब कॉल वगैरह करते हैं। यहाँ पे व्लॉग हम अपना बंद करते हैं। ओके मिलते हैं अगले व्लॉग में। चाचा फिर रहा है यहाँ पे बकरियाँ लेके, ये देखो। सही फेरते हैं ओ ये बस कॉल करेस। ओके भाई बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।